CUET BHU BED एंट्रेंस एग्जाम 2022 सोशल साइंस ग्रुप सेक्शन बी के अंतर्गत भूगोल के अंतर्गत हम देखेंगे सौरमंडल के टॉप क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमारे चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। दूसरा क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये केपलर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं सौरमंडल से संबंधित। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। तो ग्रहों का क्रम इस प्रकार होगा: शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ये पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आकार के अनुसार सौरमंडल ग्रह का अवरोही क्रम क्या होगा? तो अवरोही क्रम होगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये किस क्रम के अनुसार है? ये अवरोही क्रम के अनुसार है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह सौरमंडल के भाग हैं, लेकिन ये निहारिका सौरमंडल का ये भाग नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या निहारिका सौरमंडल का भाग है? तो ये सौरमंडल का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है। कब होता है वेग अधिकतम? जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जब वे सूर्य के समीप होते हैं। जब वे सूर्य के समीप होते हैं तो उनका वेग क्या होता है? अधिकतम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत। कौन सा पर्वत? निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। पार्थिव को ही आंतरिक बोलते हैं, तो पार्थिव या आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये चार ग्रह ही ये क्या है? ये आंतरिक ग्रह है या इसको बोलते हैं पार्थिव ग्रह। और जो चार ग्रह जो बचते हैं उन्हें बोलेंगे बाह्य ग्रह। तो बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्या है? हमारे बाह्य ग्रह है, या इसे सादृश्य ग्रह भी कहते हैं। तो बाह्य ग्रह या सादृश्य ग्रह जब पूछा जाए तो चार होते हैं और चार ये आपके आंतरिक ग्रह हुए। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से दो ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो कौन से दो ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो वे हैं शुक्र और वरुण ग्रह। ये केवल दो ही ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि महानोवा या सुपरनोवा क्या होता है? तो महानोवा या सुपरनोवा किसी तारे के भयंकर विस्फोट को कहते हैं। महानोवा नोवा से अधिक बड़ा धमाका होता है और इससे निकला प्रकाश और विकिरण, जिसे रेडिएशन कहा जाता है, इतना जोरदार होता है कि कुछ समय के लिए यह अपने आगे पूरी आकाशगंगा को धुंधला कर देता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये खुद धुंधला हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए महानोवा सुपरनोवा क्या होता है? तो वे किसी तारे के भयंकर विस्फोट को कहते हैं। नंबर 13 देखते हैं क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिसने पृथ्वी खोज की कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उनका नाम क्या है? कोपरनिकस। तो कोपरनिकस ने क्या खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नंबर 14 क्वेश्चन देख लेते हैं, कर्क संक्रांति या समर सोलिस्टिक कब होता है? तो 21 जून को। ये पैटर्न क्वेश्चन आता है हमेशा। और मकर संक्रांति जिसे विंटर सोलिस्टिक कहते हैं, ये होता है आपका 22 दिसंबर को। तो 21 जून और 22 दिसंबर ये दो डेट याद रखिएगा, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। क्वेश्चन में 16 देखते हैं, सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि में प्राचीनतम ग्रह कौन सा है? तो प्राचीनतम ग्रह कौन सा हुआ? आपका सूर्य हुआ। क्वेश्चन में 17 देखते हैं, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? तो वे हाइड्रोजन है और हीलियम है। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल और इंग्लिश में इसको कहते हैं फोटोस्फीयर।
क्वेश्चन 19, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वरमंडल। और मध्य वाले भाग को बोलते हैं प्रकाश मंडल। क्वेश्चन 20, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी किस डायरेक्शन से घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्वेश्चन 21, नॉर्वे या उत्तरी गोलार्ध की में मध्य रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये 21 जून को दिखाई देता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो यदि कोई ग्रह जो सूर्य से बहुत अधिक दूर पे है तो उसको क्या कहा जाता है? उस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। और अपसौर कब होता है? आपका 4 जुलाई को होता है। कभी कभी डेट पूछ लेता है कि अपसौर कब होता है, तो 4 जुलाई को। इसमें क्या होता है? ये कोई ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है और उसके ये इसे अपसौर को रवि उच्च भी बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? यदि मान लीजिए सूर्य है और कोई ग्रह है, उसके अगर न्यूनतम पास में रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग उपसौर। और ये कब होता है उपसौर? 3 जनवरी को। और ये 4 जुलाई को अपसौर होता है। ये डेट दोनों याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मध्यरात्रि सूर्य को का क्या अर्थ है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही मध्यरात्रि का सूर्य कहलाता है, जो नॉर्वे में अभी आपने पढ़ा है। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य में काला धब्बा क्या होता है? तो धब्बा वे स्थान होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, मतलब इनमें प्रकाश समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन 28 देखते हैं कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% होता है। क्वेश्चन 29, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30 देखते हैं सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा सातत्य बहुतायत से पाया जाता है? तो ये हीलियम पाया जाता है। हीलियम कितना % पाया जाता है? 26.5% पाया जाता है। क्वेश्चन 31, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो 8.3 मिनट का समय लेता है। और हम बुध ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। बुध ग्रह से जितने भी क्वेश्चन बच सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बुध का एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है 88 दिन होता है। और बुध का परिक्रमा काल लगभग 88 दिन का होता है। तो बुध का एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 दिन होती है और बुध का परिक्रमण काल लगभग भी 88 दिन होता है। बुध ग्रह चंद्रमा की तरह ही कलाएं होती हैं उसकी। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। बुध कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। बुध सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने लग रहा है। बुध की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है। बुध सौरमंडल का तीव्रतम ग्रह है, फास्टेस्ट जिसको बोलते हैं। बुध चंद्रमा के सादृश्य दिखाई देता है, मतलब बुध चंद्रमा के समान दिखाई देता है। और बुध चंद्रमा में जिस प्रकार कलाएं होती हैं उसी तरह बुध की भी कलाएं होती हैं। आगे देख लेते हैं, शुक्र के बारे में चर्चा करते हैं हम। अब सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो वे है शुक्र का ग्रह। शुक्र ग्रह का अन्य नाम क्या क्या है? इसे सौंदर्य का देवता कहते हैं, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, क्योंकि पृथ्वी के समान इसका आकार है तो इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। शाम का तारा कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है और सौंदर्य का देवता। ये सारे विशेषताएं सूर्य की है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से? तो सूर्य के सबसे निकटतम बुध है और पृथ्वी के सबसे निकटतम शुक्र है। क्वेश्चन 48, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो वे शुक्र ग्रह की पूजा करते थे। सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है।
क्या है, एक मृतप्राय तारा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी 1926 में, और दक्षिणी ध्रुव की खोज किया था सेल्ड एमडेसन ने किया था। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है आपका चंद्रमा।